ओम शांति 5/7/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। तो बाबा बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं और चौथा रूप धर्मराज का है। बाबा ने कहा मैं धर्मराज भी हूँ, इसलिए आपसे कोई भी गलती होती है तो सच्चाई सफाई से बाबा को बता देना है। बता देने से आधा माफ़ हो जाता है और साथ साथ आगे ना करने की शक्ति बाबा देता है। इसलिए बाबा के साथ सच्चाई सफाई से चलो, ताकि अंत में धर्मराज की सज़ा ना खानी पड़े। अगर नहीं बताएंगे तो धर्मराज की सज़ा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, स्वर्ग में फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो मीठे बच्चे, ये ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्मराज भी हैं, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। क्वेश्चन, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? आंसर, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी भी बनेंगे। साहूकार प्रजा में आने वाले नॉलेज लेंगे, बीज बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे भुट्टो हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। पढ़ना है और पढ़ करके धारण करना है। गीत नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आँखों से आई हैं। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं, वो समझ नहीं है। आत्मा रूपी दीपक बुझ गया है। तो ये नेत्र की बात नहीं है, लेकिन ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र। तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत हैं। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सत्युग को कहा ही जाता है गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान बुद्धि। सत्युग में घर घर में सूझरा, कलयुग में घर घर में अंधियारा। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। सब कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हैं। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू धर्म सभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते हैं क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो अब देवता धर्म स्थापन हो रहा है। क्योंकि देवता धर्म स्थापन हो रहा है क्योंकि यह मिशनरी है। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे ही नहीं, इस समय भी देवता धर्म है ही नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है, ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का परलौकिक पिता हूँ जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वह क्रिश्चियन की मिशनरी है, वैसे ये देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं परलौकिक परम पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे, तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ। बलरामा अनुसार फिर भी यह होना ही है
परंतु इस समय की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर के समझाता हूँ और आकर के ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सत्युग की प्रारब्ध पाई है। अब बाबा कहते हैं मैं आया हुआ हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। भारत में ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह न सके। भगवान ही कहते हैं हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह किसी का कल्याण नहीं करते। वह तो राजी लोग हैं, वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती ही नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नरक है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके कि काम महाशत्रु है। इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। भल तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी हैं। उन विचारों को ये भी पता नहीं है सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा बाबा का, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारी सृष्टि का अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। यह कोई झूठ बात तो है नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती है और गीता सुनाने वाले ऐसा कह न सके कि यह अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा ये राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। अब यह सच्ची सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पारसनाथ से पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। ये गोरा था, माना पवित्र था। अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान हैं। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉडेज की राजधानी थी, भगवान राम, भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे। वह तो डिटिज्म है, वहाँ भगवान कोई नहीं है, भगवान तो एक है। देवताएं 3 हैं, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्रायलोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं पहले यह रूहानी धर्म रचता हूँ। ये रूहानी ब्राह्मण परमधाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है, तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बतलाते हैं। ये नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने वाले होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है। बहुत ऊंच से ऊंच पद है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ना कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम
श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो सब बनते हो, जिनको ये पूरा निश्चय नहीं वह इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे भुट्टो। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा ही नहीं है। जो रेगुलर नहीं पढ़ते स्कूल में आकर के, तो उन्होंने समझो कुछ समझा ही नहीं। ये अविनाशी प्रारब्ध मिलती है। अविनाशी बाबा द्वारा बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाएं, फिर वह खलास हो जाएंगे। तुमने कल्प पहले ये सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष बाद फिर यह धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये बाबा ज्ञान आकर के देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ पर आत्माएं अंडे में चल रहती हैं। यह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को भगवान कह देते हैं। अब ब्रह्म तो तत्व है, परमपिता परमात्मा तो है ही शिव। वह लोग तो ब्रह्म अस्मि भी कहते हैं, शिव हम भी कहते रहते हैं, परंतु शिव है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना, भागीरथ ने गंगा लाई, यह भागीरथ मनुष्य है। नंदीगण तो फिर जानवर हो गया। उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है तो फिर बैल को रख दिया है। मंदिरों में भी राइट चित्र है लक्ष्मी नारायण राम सीता के। बस यह है ऊंचते ऊंच जो प्रारब्ध भोगते हैं। प्रजा भी प्रारब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकंड थर्ड आदि आदि 8 बादशाही चलती हैं। बच्चे राज्य करते हैं। सीता राम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव, एडम ईव, ये दोनों अब काले हैं फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक के ही नाम हैं, सच्चा नाम है सरस्वती। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुँह थोड़ी होता है। इस समय सब आत्माएं कैसी हैं? काली हैं। हम सब बंदर थे। ब्रह्मा बाबा ने कहा हम सब बंदर थे। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। वो कहते हैं ना, राम ने बंदर सेना ली तो वो पुल पार किया सीता को लाने के लिए। वास्तव में शिव बाबा राम निराकार ज्योति बिंदु, जो हम बंदर बुद्धि बन जाते हैं, ये सेना लेते हैं, बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं, तो हम ही इस रावण राज्य पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग के पावन देवता बनते हैं। तो अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं। उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है, बुद्धि में गीता है। गीता में भगवानों वाच्य है कि काम महाशत्रु है। तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे। हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा ना, इन सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वह भूल जाओ। ना सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। अब तुम कोड़ी से हीरे तुल्य बनते हो। अब ये सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है। लिख कर देते हैं मैं ऐसा पापी था,
ये किया क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ़ कर देंगे। वह सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। वह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, किसी और को दिखाया नहीं जाता। यहाँ जो देते हैं पढ़ा और फेंक दिया फाड़ करके। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी। माया जट मुरझा देती है, कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे। यहाँ तो सब अपवित्र हैं। वह था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते हैं ये दुनिया रहनी ही नहीं है। पुरानी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया, ये नरक रहनी ही नहीं है, खलास होनी है। ये अंतिम जन्म है। इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर भिखारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया है। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो बैकुंठ में जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल में। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। ये ड्रामा है, ऊंच और नीच का बाबा ने बताया। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने असली धर्म को नहीं जानते। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं तो प्रजापद मिलेगा। साफ बात बतलाते हैं। यह जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्ये कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे। बहुत गपोड़े लगाए हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, ये भी गपोड़ा है। सबको पार्ट बजाकर यहाँ हाजिर होना है। ड्रामा होता है, दी एंड तभी होता है जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तो दी एंड कर देते। ऐसे ही सृष्टि रूपी नाटक में बेहद का नाटक है। सब आत्माएं अपने घर परमधाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ जाती हैं तो इसका एक कल्प का दी एंड होता है। फिर सभी आत्माएं वापस परमधाम अपने घर जाती हैं। फिर शुरुआत होती है सत्य की नई दुनिया से। तो बहुत गपोड़े लगाए हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, ये भी गपोड़ा। सबको पार्ट बजाकर यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति नहीं छुड़ाते जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है। तो भल भक्ति करते रहें। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं है। ब्रह्मा बाबा किसी का गुरु नहीं है, शिव बाबा सतगुरु है। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कहते तुम सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ शिव बाबा से। हम सबका गुरु वह एक निराकार है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन। पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वो बुद्धि से भूल जाना है। भक्ति मार्ग का, कलयुग का जो भी बातें नेगेटिविटी वो सब भूल जाना है। वरदान, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीद को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। स्पष्टीकरण, अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही।
विजय का उमंग उत्साह सदा रहे। ना उम्मीद के संस्कार ना हो, ना उम्मीद के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ना उम्मीदी का नाम निशान भी न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प ना आए, कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प ना आए, पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा की विजय। स्लोगन। शक्तिशाली बनना है तो कैसे बनेंगे? हाँ, आप शक्तिशाली कैसे बनेंगे? सोच लीजिए। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। जो खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, दुआओं का खजाना, और बाबा ने इतने सारे खजाने जो भी दिए हैं, उन खजानों की स्मृति में रहना। और जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति बनती है। समर्थ शक्तिशाली स्थिति तब बनेगी जब सर्व ज्ञान के खजानों की स्मृति रहेगी। गुणों का इतना बड़ा खजाना बाबा ने दिया है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो इन खजानों की सदा स्मृति में रहना ही समर्थ बनना है, अर्थात शक्तिशाली बनना है। ये अव्यक्त इशारे जो नम्रचित निर्मल स्वभाव वाले हैं, उन्हें कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, दूसरे उनके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। ओम शांति।